हाथ उठा रहे थे, ओए, हाथ क्यों उठा? अरे राम नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली बहरोड क्षेत्र से इस समय की सबसे बड़ी, सबसे संवेदनशील और लगातार विकराल होती एक खबर सामने आ रही है। कोटपुतली के कांसली से शुक्लावास रोड पर ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा अब विस्फोटक रूप ले चुका है। प्रशासन से लेकर पुलिस तक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि ग्रामीण रात भर सड़कों पर डटे रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति से लेकर खनन गतिविधियों तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांसली से शुक्लावास जाने वाली यह सड़क, जिसे केवल छोटे वाहनों और ग्रामीण यातायात के लिए बनाया गया था, पिछले काफी समय से भारी ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही से पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। धूल मिट्टी के भयंकर गुबार, पत्थर गिरने का खतरा, बच्चों और बुजुर्गों में बढ़ती बीमारियां और लगातार होती दुर्घटनाओं ने लोगों को बेहद परेशान कर रखा है। ग्रामीणों ने पहले भी इसी मार्ग पर भारी वाहनों को रोकने के लिए कई दिनों तक धरना दिया था। तब प्रशासन ने 5 दिन में भारी वाहनों को रोकने का आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार यह वादा सिर्फ कागजों में ही रह गया। शुक्रवार की रात हालात अचानक बिगड़ गए जब मीणों की ढाणी के पास ग्रामीणों ने ओवरलोड ट्रकों को रोक लिया। ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों ने तुरंत परिवहन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और अधिकारियों ने आते ही कई ओवरलोड वाहनों के चालान काट दिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे मामले को और भड़का दिया। ग्रामीणों के अनुसार एक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों ने चालान कार्रवाई से गुस्से में आकर ग्रामीणों को धमकाने की कोशिश की। मारपीट की नौबत आ गई। आरोप है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी अभद्रता की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने वहीं रात्रि को धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कड़कड़ाती ठंड, देर रात का समय और गुस्से से भरी भीड़, यह दृश्य पूरी रात चलता रहा। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस उनकी मदद करने के बजाय खनन माफिया का साथ दे रही है। आरोप सीधे सरुण थाना पुलिस और एएसआई ओम प्रकाश पर लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार को दिन में शांतिपूर्ण धरने के दौरान एएसआई ओम प्रकाश ने राधेश्याम शुक्लावास के साथ धक्का मुक्की की। महिलाओं ने बीच बचाव किया तो उनसे भी अभद्र भाषा में बात की गई। उन्हें धरना खत्म करने का दबाव डाला गया और अपशब्द कहे गए। महिलाओं के अपमान का मुद्दा उठते ही भीड़ का आक्रोश और अधिक बढ़ गया। लोगों ने पुलिस की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस हमेशा खनन माफिया के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जिस क्रेशर के लिए यह भारी वाहन चलते हैं, यानी मैसर्स अल्ट्रा प्राइम इंडस्ट्रीज, उसमें विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ की साझेदारी बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी राजनीतिक दबाव के कारण ना तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और ना ही प्रशासन कोई कड़ा कदम उठा रहा है। ग्रामीणों की माने तो ओवरलोड ट्रकों में भरकर लाए जाने वाला पत्थर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से आता है और ये वाहन एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए बिना ढके ओवरलोड तरीके से चलते हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि सड़क भी बुरी तरह से टूट चुकी है, जो किसी भी दिन किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इन सभी आरोपों के बीच ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और शनिवार को भारी भीड़ ने विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान गुस्से से भरे नारों की आवाज दूर दूर तक गूंजती रही। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक भारी वाहनों की आवाजाही बंद नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कितनी ही रातें सड़कों पर क्यों न बितानी पड़े। धरना स्थल पर कृष्ण कुमार यादव, राम सिंह यादव, शिवराम यादव, पप्पू यादव, चेतराम, गोपाल, कमला देवी, सुमित्रा, मुकेश देवी, भूप सिंह यादव और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। महिलाएं भी रात्रि से लगातार आंदोलन का हिस्सा बनी हुई हैं, जो इस आंदोलन को और अधिक मजबूत बना रहा है। सच पत्रिका ने इस पूरे मामले में विधायक कुलदीप धनखड़ से पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। ग्रामीणों के आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या प्रशासन पर वास्तव में राजनीतिक दबाव है? क्या ओवरलोड रोकने के आदेश सिर्फ कागजों पर रह गए? क्या आने वाले दिनों में यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा रूप लेगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि कांसली शुक्लावास रोड का विवाद अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा। अब यह पुलिस, प्रशासन, राजनीति और खनन गतिविधियों के बीच एक बड़ा टकराव बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार लड़ाई आखिरी सांस तक चलेगी। जब तक भारी वाहन बंद नहीं होंगे, धरना खत्म नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।